ओम शांति। साकार मुरली 29 मार्च 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा कहते कि मीठे बच्चे विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो फिर अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएंगी। प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे? उत्तर है, ध्यान रहे कि जो बाप सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरा पॉइंट है, संग की बहुत बहुत संभाल करो। अब जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारण करते हैं, उनका ही फिर संग करो तो फिर अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अब कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को फिर ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते हैं कि यह भी तो राजधानी स्थापन हो रही है। अर्थात बाबा को अपने बच्चों को देखकर तरस आता है कि कैसे वो समय बर्बाद करते हैं आलस अलबेलेपन के कारण। ओम शांति। अब एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं व पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ भी पढ़ते सुनते हैं वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हो ना कि एक ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। अब बाप जो पढ़ाए सिखाए ओरल पढ़ना है, वह तो फिर अनेक प्रकार की किताबें लिखते हैं शास्त्रों में, जो फिर सारी दुनिया पढ़ती है। अब देखो ना कितनी ना ढेर किताबें पढ़ते होंगे। अब सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो कि एक से ही सुनो और वही फिर औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी तो देखो ना कितनी ना ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती भी रहती है। तो अब तुम जानते हो कि राइटियर्स तो एक ही बात सुनाते हैं, सत्य अर्थात एक ही बात सुनाते हैं, बस फिर अब उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको फिर डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। क्या है? मन मना भव। भल मन मना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाप तो कहते हैं कि बस अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो मैं अब तुमको सुनाता हूँ वह फिर धारण करो। अब यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। तो बच्चों को मूल वतन भी तो याद है, फिर नई दुनिया भी तो याद है ना। पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें फिर यह लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो फिर जरूर चाहिए ना, तो वह बाकी निशानी रह गई ना। यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वह है ही सैमी। अब ऊंचे ते ऊंचा बाप हमें पढ़ा रहे हैं। इसमें फिर बाबा कहते कि किताब आदि की कोई जरूरत नहीं है, यह है किताब आदि कुछ भी चलनी ही नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा भी है। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी अब बाप देते हैं, नई दुनिया के लिए वो भी। तो बच्चे 84 के चक्र को भी तो अब जान गए हैं ना। यह पढ़ाई का समय है, बुद्धि में मंथन चलना चाहिए ना। किसका? ज्ञान का, बाबा की बातों का। अब तुमको फिर औरों को भी पढ़ाना है, पर हम पढ़ा तो तभी पाएंगे ना जब हमारी बुद्धि की लाइन जो है वो क्लियर होगी। बाबा आगे कहते हैं कि सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है,
सवेरे ही विचार सागर मंथन है ना, वो अच्छा होता है। जो समझाने वाले फिर होंगे, उन्हों का ही फिर मंथन भी होगा। टॉपिक्स, पॉइंट्स आदि फिर निकलती है। भक्ति की बातें देखो ना, अब जन्म जन्मांतर तक सुने। यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे, यह ज्ञान तो सिर्फ इस एक जन्म ही सुनते हैं और एक बाप ही आकर सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज तुमको भूल जाती है। हम इस नॉलेज की प्रारब्ध 21 जन्म तक भोगते हैं। भक्ति मार्ग में देखो ना, कितनी ना किताबें हैं, विलायत से भी आती हैं। यह सब खत्म होने वाली है, विनाश हो जाएगा, कुछ तो रहेगा नहीं ना। अब सतयुग में तो कोई किताब आदि की बाबा कहते हैं कि दरकार ही नहीं है। यह सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सारी चीजें दुख देने वाली है, परेशान करने वाली है। तो सतयुग में परेशान और दुख देने वाली तो कोई भी चीज, कोई भी बातें, कुछ भी नहीं होगा। वह दुनिया ही फिर दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो फिर जरूर होगा ना। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग, वही फिर दुनिया नर्क बनती है। स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर होता है, ऊपर स्वर्ग नीचे नर्क ऐसे नहीं है। अब बाबा कहते हैं कि मुख से कहते हैं कि फलाना फिर स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए ही तो कहेंगे ना कि ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया। परंतु निर्वाण में तो फिर बाबा कहते कि कोई जाता ही नहीं है। अब तुम जानते हो कि यह रुद्रमाला कैसे बनी है। रुंडमाला भी है, विष्णु की राजधानी की माला भी बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही तो माला में पिरोए जाते हैं ना। पहले पहले यह निश्चय चाहिए, यह पढ़ाई ईश्वरीय पढ़ाई है और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। वह फिर सुप्रीम बाप, सुप्रीम शिक्षक भी है। अब तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही फिर औरों को तो देनी है। तो अब बाप समान बनना है और बनाना है। विचार सागर मंथन करना है। अखबारों में भी सवेरे अखबारें भी बाबा कहते हैं सवेरे निकलती है ना, कोई दिन में या रात में तो नहीं आता। न्यूज़पेपर अर्ली इन दी मॉर्निंग आ जाता है, वह फिर तो कॉमन बात है। यह है तो एक एक बात लाखों रुपयों की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, फिर कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। अब विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए, बाबा कह रहे हैं। राम तीरथ के लिए बताते हैं ना कि वो जब लिखता था तो चेले को कहा कि 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशंस आएगा। अब तुम परफेक्ट बन रहे हो, सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि, पर हम ऐसे किसी को कहे नहीं कि तुम्हारी डिफेक्टेड बुद्धि है, नहीं तो वो बिगड़ पड़ेगा। अब तुम इस पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। देखो ना कितनी ना ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिछा नहीं सकते। कहता है पिछाड़ी में बैठने से फिर फंक हो जाएगा, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूं तो लॉ कहता है कि नंबरवार बिठाना चाहिए, अर्थात जो होशियार है वो आगे, जो तीखे है पढ़ाई में वो आगे। लौकिक में भी देखो, जो स्कूल में फर्स्ट क्लास बच्चा होता है, नंबर 1 लेकर आता है, वो आगे बैठेगा, और जो डल बच्चा होता है वो हमेशा पीछे बैठेगा। तो आगे बाबा कहते कि परंतु इन सब बातों को फिर गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, अर्थात शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। यह है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते है ना। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह से बैठना चाहिए जो अंग से अंग ना लगे।
माइक पर तो दूर भी आवाज सुन सकते हैं ना। अब बाप कहते हैं कि इस दुनिया का तुम और कुछ भी ना सुनो, जहां उन्हों का संग भी ना करो। अब जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए, जहाँ फिर अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि है तो वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियां भी तो चाहिए ना। अब यह भी बाप समझाते हैं, ड्रामा भी बना हुआ है। कभी कभी तो बाबा सोचते हैं कि कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, मतलब भगवान भी ये चाह रहा है कि ड्रामा में कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, परंतु बाबा खुद कहते हैं कि मैं खुद चाहता हूँ चेंज हो जाए, परंतु चेंज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह बना बनाया अनादि अविनाशी खेल है। बच्चों की अवस्था को देख फिर ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए, क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे। बाबा देखो कैसे ना प्रश्न अपने आप से ही करते हैं। फिर ख्याल आता है कि स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए ना, कोई दास दासी चांडाल आदि भी तो होंगे ना। फिर ड्रामा में कुछ भी चेंज हो ही नहीं सकती। भगवानो वॉच, यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी नहीं चेंज कर सकता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ और मैं चेंज नहीं कर सकता। तो फिर हमें इन बातों में नहीं आना चाहिए कि बाबा ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये चेंज हो जाए वो चेंज हो जाए, नहीं, क्योंकि बाबा स्वयं भी इस बंधन में बंधा हुआ है। भगवान खुद कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो बना बनाया खेल है। विघ्न पड़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ये सब ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। तुम बच्चियां पुकारती भी हो ना कि हमको नगन होने से बचाओ, तो अब बाप क्या करेंगे, पर बाप करते हैं मदद। अगर हम बाबा को मदद के लिए पुकारते हैं तो बाबा आकर जरूर मदद करते हैं। जो ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना बाबा पर, उसके लिए बाबा कहते हैं कि मैं क्या करूं, ये तुम्हारा हिसाब किताब है। अब बाप सिर्फ कह देंगे कि ड्रामा की भावी, यह तो बना बनाया ड्रामा है, ऐसे मत समझो कि भगवान की भावी भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य ही शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी फिर बच्चा लेते। ऐसे बहुतों को संशय आता है, भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते हैं। बहुत उल्हाना देते हैं भगवान को, कहते हैं कि ऐसे साधु लोगों को तो किसके प्राणों को, साधु लोग जो होते हैं वो किसी के भी प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी बाबा कहते हैं कि उठ जाते हैं, फिर कहेंगे कि ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया उस पर प्रभु ने रहम किया। तो अब बाप समझाते हैं कि जो कुछ ड्रामा में नूंद है फिर वही होता है, इसमें बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा ही जाता है ड्रामा की भावी। ड्रामा के अक्षर तुम अब जानते हो। वह कहेंगे कि जो कुछ होना था बस हुआ, फिक्र काहे की, अब तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है उसको ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर फिर दूसरा पार्ट बजाया, अनादि पार्ट को तुम कैसे फिर फेर सकते हो। भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकती। लोग भल क्या क्या भी कहे, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है, पार्ट बचाना है। फिक्र की तो यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है। इस समय अब तुम पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो ना, एक मैं ही विदेही हूँ, सब देहधारियों को सिखलाता हूँ। तो अब बाप समझाते हैं कि कोई कोई समय तो
तुम बच्चों को फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ बड़ा ही वंडरफुल है। कितनी न बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा, विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी फिर ऐसा बनना है जैसे कि टीचर। फिर भी फर्क तो पड़ता है ना जरूर। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे। तुम कुछ कम फिर भी दे दो। वह तो फिर ऊंचे ते ऊंचा है और हम देहधारी। तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? यह बड़ी फिर गूढ़े बातें हैं। कोई तो सुनकर फिर धारण करते हैं, खुशी होती है। अब कोई कहते हैं कि बाबा की तो एक ही वाणी चलती है। अब हम हैं देहधारी, तो फिर बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? यह बड़ी गूढ़े बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते हैं तो खुशी होती है ना। कोई कहते हैं कि बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रिपीटेशन होती है। अब कोई नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट्स बाबा कहते उठानी पड़ती है। कोई नई पॉइंट्स भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं। कल्प पहले भी ऐसे लिखा होगा। अगर अखबार निकाले तो उस पर फिर बहुत ध्यान देना पड़े। ऐसी कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर फिर नाराज हो जाए। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो। कोई कच्ची पक्की बात होगी तो कहेंगे कि अब तक तो हम संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है ना। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। यह भी अब बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार की मार्क्स हैं। कोई निमित्त है, बहुतों को धन देने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फिर फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। यहाँ है अल्पकाल का सुख। बीमारी आदि तो सबको होती ही रहती है। तो बाबा सब बातों का अनुभवी है ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था ना कि मैगजीन व अखबार में वंडरफुल बातें लिखो जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी ना। पर कैसे? यह आकर समझो, फिर तुम्हारा भी नाम होगा। मनुष्य फिर सुनकर खुश भी होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे ना, जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसीलिए फिर लिखते भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब चलेंगे बाबा के साथ अपने घर हंसते हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं वही सुनो व पढ़ो। बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार ही नहीं है। संग की फिर बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा की भावी बनी हुई है, इसीलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। आज का वरदान,
बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर अनुभव करेंगे और आज के इस वरदान को स्वयं में समाहित देंगे। बाबा कहते कि अथॉरिटी बन, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अथॉरिटी बन, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त हैं, जैसे परिस्थिति जैसा सामना और अब इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, फिर अभी अभी जलाने के रूप में। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियां तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी हैं। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।